यसू दुनियावी जिंदगी में वादे। बच्चों, आज हम उन वादों का जिक्र करेंगे जो यसू ने हमारे साथ बांधे। जब हमारे अमाल खुदा के रूहानी असूलों के मुताबिक हो जाते हैं, खुदा हमें लाजमन अपने वादों की बरकतें देता है। आए अब उन वादों का जायजा लेते हैं जो यसू ने हमसे बांधे। यूं हमें एहसास होगा कि यसू ने मतवातर अपने अहकाम की पैरवी ही नहीं चाही, बल्कि उसने अपनी राहों और हुक्मों पे चलने के लिए हमें हर तरह की जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों से भी मालामाल किया और दुनिया भर में फतहमंद जंगजू भी बनाया। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में यसू के कौन से वादे हैं जिनको हम अभी तकमील पाते देख सकते हैं? जिंदगी के लिए वादे। कई गुना ज्यादा पाने का वादा। लूका 18 बाब 28 से 30 आयत। पतरस ने कहा, देख, हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस जमाना में कई गुना ज्यादा न पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। पतरस ने यसू से ऐसा क्यों कहा? देख, हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। बच्चों, क्या आपको वो वक्त याद है जब यसू ने पतरस को बुलाया था? पतरस उस वक्त क्या कर रहा था? मत्ती 4 बाब 18 से 20 आयत। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमाऊन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। बच्चों, पतरस ने माहीगीरी का पेशा छोड़ा, वालदैन और खानदान को खैरबाद कहा और यसू के पीछे होकर जगह जगह तबलीग की खातिर चल निकला। यसू के साथ की वजह से पतरस की जिंदगी मादी तौर पर बिल्कुल खाली हो गई। मगर यसू ने फरमाया, जो मेरी खातिर दुनिया की चीजें छोड़ेगा, इस दुनिया में कई गुना पाएगा और हमेशा की जिंदगी में भी बड़ा इनाम पाएगा। बच्चों, यसू हमसे कोई भी चीज लेने का हाजतमंद नहीं, क्योंकि उसे किसी चीज की कमी नहीं। इस बात का क्या मतलब है? ज़बूर 50 बाब 9 से 12 आयत। ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। बच्चों, सारी की सारी दुनिया तो पहले ही खुदा की है, उसे किसी चीज की कमी नहीं कि हम उसे दें। खुदा को किसी चीज की हाजत नहीं कि उसके हसूल के लिए इंसान से मदद मांगे। आसमानी बाप अपने हजूर हमारी मोहब्बत के तोहफे कबूल करता है और हमारी इस मोहब्बत का बदला भी हमें खूब देता है। ये उसकी शान है कि उसने हमें अपने काम में शामिल किया। बच्चों, क्या आपको वो बेवा याद है
جس نے اپنی طرف سے 2 چھوٹے سکے نذرانہ میں پیش کیے۔ اگرچہ اس کا نذرانہ بہت معمولی سی رقم تھا، مگر یہ دولت مندوں کے نذرانوں سے کہیں بڑھ کے تھا، کیونکہ بیوہ نے جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی۔ اس کا مطلب ہے خدا کی محبت میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اسے اپنے لیے کچھ بچا رکھنے کا خیال تک نہ تھا۔ اس نے خدا سے جتنی زیادہ محبت رکھی، خدا بھی اسے اتنی ہی زیادہ برکتیں دینے کو تھا۔ کیا آپ کو وہ مریم یاد ہے؟ تو ایک عورت سنگے مرمر کے عطر دان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ متی 26 باب 7 آیت۔ شاگردوں کو گراں گزرا۔ یہ کس لیے ضائع کیا گیا؟ مگر یسوع کو اس کی محبت پسند آئی اور فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ متی 26 باب 13 آیت۔ تو بچوں، جب ہم نذرانے دیں یا یسوع کے نام سے جو کچھ بھی کریں، تو یسوع کی محبت اور خدا باپ کی محبت بھرپور انداز سے شامل ہونی چاہیے۔ یسوع کا یہ بھی وعدہ ہے، جو اس سے محبت رکھے گا دنیا اور پھر ابدی حیات میں خوب کئی گنا بدلہ پائے گا۔ یسوع نے اس زندگی میں اور کیا کیا وعدے کیے؟ یسوع نے فرمایا، یسوع نے ہماری روحوں کے لیے آرام کا وعدہ کیا۔ متی 11 باب 28 سے 30 آیت۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ بچوں، کیا آپ کبھی کنویں سے پانی بھر بھر کے لائے؟ بچوں، پانی کی ایک بڑی بالٹی اٹھائے گھر لانا کیسا جان جوکھوں کا کام ہے؟ ہو سکتا ہے چلتے چلتے کچھ پانی چھلک بھی جائے۔ آپ تھک کر چور ہو جائیں اور یوں لگے اب ایک اور قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ایسے میں کوئی نوجوان آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے، میری پانی کی بوتل تم پکڑ لو، اور تمہاری پانی کی بالٹی میں اٹھا لیتا ہوں۔ تب آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا یوں نہیں لگے گا کہ یہ تو بہت آسان ہے؟ پانی کی بھاری بالٹی اٹھانے سے جان چھوٹ گئی ہے۔ بچوں، یسوع ہر وقت اسی بات کا منتظر رہتا ہے کہ ہم اپنی باری بالٹی اس کی چھوٹی سی بوتل سے بدل لیں۔ بچوں، کیا آپ اپنی مشکلات کا بوجھ، ڈر، خوف اور ہر پریشانی یسوع کو دے کر اس کے بدلے خوشیاں اور امن پا لینے پر راضی ہیں؟ یسوع نے فرمایا تھا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ بچوں، آرام کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی ڈر خوف نہیں رہا، کوئی محرومی نہیں، پریشانی نہیں، آپ کے دل میں خوفناک حادثوں سے ٹکراؤ کا
कोई वसवसा तक नहीं रहा। मगर यसू की शर्त वही है, सब कामों में, बोलचाल और दूसरे सब लोगों से ताल्लुकात में वही अंदाज अपनाए जाएं जो यीशु ने हमें सिखाए हैं। यसू का वादा है, अगर हम सब बातों में उसी का अंदाज अपनाएं तो वो अपना सुकून व इत्मीनान हमें देगा। बच्चों, आएं, दूसरे पहलू से गौर करते हैं। जब हमारे दिलों में सुकून नहीं होता, ऐसे में हम अपने अंदाज, अपनी कही बातों और अपनी ही राहों पे चलते जाने की सजा पा रहे होते हैं। यानी हम अपने बोझ अपने कंधों पर उठाए चले जा रहे होते हैं। क्या ख्याल है? बच्चों, यसू का ये वादा बहुत ही अहम है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे बोझ बढ़ जाते हैं, हम दबाव में आ जाते तकलीफें झीलते और खुशियों से महरूम होते जाते हैं। जिंदगी अक्सर बोझ लगने लगती है। गैर यकीनी हालात और खौफो दहशत घेर लेती है। अगर हम यसू से मुआमलात कर लें तो यसू हमें ये भी समझाता है कि कौन सा बोझ उसने दिया और कौन कौन से बोझ हमने खुद से अपने आप पर लाद रखे हैं। तब हम जान लेंगे कौन सी चीजें यसू ने हमसे मांगी ही नहीं। यूं हमें वो बोझ उठाने ही ना पड़ेंगे जिन्होंने हमारी जिंदगियां बोझल और खुशियों से महरूम कर रखी हैं। यसू ने जिंदगी में कई बार हमसे बरकतों और आरामो सुकून के वादे किए। क्या कुछ और वादे भी किए गए? दिली इत्मीनान और तसल्ली का वादा। लोका 21 बाब 17 से 18 आयत। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। यूहन्ना 14 बाब 27 आयत। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। बच्चों, यसू ने फरमाया, वो हमें इत्मीनान बख्शेगा। लेकिन बच्चों, यसू ने ये नहीं कहा जब हम उस पर ईमान रखेंगे तो कभी किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। यसू ने ये भी नहीं कहा कि हमारी जिंदगियां फिक्रों से आजाद हो जाएंगी और हमारे मांगते ही मालो दौलत और आला रुतबा हमारे लिए हाजिर हो जाएगा। और अगर कोई गुंडा बदमाश हमें आन घेरे तो यसू सुपरमैन की तरह आकर उसे मार भगाएगा। और जब हम तन्हा और उदास होंगे, ऐसे में यकायक यसू नमूदार हो जाएगा और हमारा दिल अपनी बातों से बहलाएगा। बच्चों, यसू ने फरमाया, इस दुनिया में हम पर मुश्किलें पड़ेंगी। इसका मतलब है ईमानदार बहुत सी परेशानियां देखेंगे, जख्म उठाएंगे। यसू ने फरमाया, यूहन्ना 16 बाब 33 आयत। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। यसू ने फरमाया, उसका इख्तियार हमें दुख देने वाली सारी कुव्वतों से बहुत बढ़कर है। हम दुखों के दौर में भी यसू से अमनो सुकून पा सकते हैं। बच्चों, यसू कहता है, परेशान मत हो, घबराओ मत, क्योंकि उसका इत्मीनान हमारे साथ है। जब हमें खौफो दहशत आन घेरे, हम यसू से उसके इत्मीनान और तसल्ली की दुआ मांग सकते हैं।
جس کا اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ بچوں، کیا آپ اس وعدہ کی آزمائش چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے آزمایا نہیں، آپ یسوع کے وعدوں کی سچائی کیسے جان سکیں گے؟ بچوں ذرا بتائیں، یسوع نے زندگی میں ہم سے کیا کیا وعدے کیے؟ کئی گنا زیادہ برکتیں، آرام و سکون کے مزے، امن اور اطمینان۔ کیا کچھ اور وعدے بھی کیے گئے؟ بھرپور زندگی کا وعدہ۔ یسوع نے کہا، یوحنا 10:10 چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ بچوں، یسوع نے جس چور کی بات کی وہ ایسا چور نہیں جسے آپ ظاہری آنکھ سے دیکھ سکیں۔ یہاں جس چور کا ذکر ہوا وہ ابلیس ہے، جو داؤ لگا کر ہماری خوشیاں لے اڑتا ہے، صحت برباد کر دیتا، وقت اور ہر قیمتی چیز چرا لے جاتا ہے۔ اس کے چرا لے جانے کا انداز کیا ہے؟ شیطان یوں کرتا ہے کہ آپ کے ذہن پر مال و دولت، عیش و آرام، اعلیٰ رتبہ، غرور و گھمنڈ کا بھوت سوار کر دیتا ہے۔ یوں ہمارے وجود سے خدا کی یا حیات ابدی کی طلب ہی معدوم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے متعلق یسوع نے ہمیں خبردار کیا۔ متی 6:24 کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے دعوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ 1 یوحنا 2:15 نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ جب ابلیس ہمارے دلوں سے خدا کی محبت اڑا لے جاتا ہے، تب اس کا اگلا قدم ہمارے دلوں سے حیات ابدی کی امیدیں چرا لے جانا ہوتا ہے۔ ہمیں ذہنی طور پر مفلوج کر کے مار ڈالتا یا خودکشی کا جنون پیدا کر دیتا ہے۔ انجام کار خدا اور انسان کے درمیان رہا سہا تعلق بھی برباد کر دیتا ہے۔ یوں ایسے فرد کی روح کو اپنے ساتھ لیے ابدی سزاتی راہ پہ چل دیتا ہے۔ مگر یسوع نے ہمیں امیدوں بھری زندگی کی آس دلائی، ایسی زندگی جو بامانی اور بھرپور ہو۔ خدا نے ہمیں اپنے جلالی شان والے بچے بن جانے کی امید دلائی۔ ایسے بچے جو حیات ابدی کے وارث ٹھہریں۔ بچوں، اس بات کی فکر نہ کریں کہ آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں اور کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں۔ بچوں، ان سب باتوں سے قطع نظر کہ آپ رہتے کہاں ہیں، آپ کا خاندان کیسا ہے، آپ کتنے ذہین اور دلکش ہیں۔ آپ جیسے بھی ہیں، یسوع کا آپ سے ایک بھرپور زندگی دینے کا وعدہ ہے۔ یسوع کا اپنے ایمان رکھنے والوں سے وعدہ ہے کہ ان کی زندگی بھرپور ہوگی۔ یہی وہ مقصد ہے جس کی تکمیل کی خاطر یسوع اس دنیا میں آیا۔ ہم پر لازم ہے درست انداز اپنائیں تاکہ ہماری زندگی برکت پائے۔ یوں نہیں ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے آسمان سے برکتوں کی برسات ہو جائے۔ یسوع نے ہم سے وعدہ کیا تھا جب ہم خدا کی خوشی کے انداز اپنائیں گے تب خدا کی برکتیں ہمیں ڈھونڈ لیں گی۔ یسوع کے وعدے محض اس دنیا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی ہے۔
आए देखते हैं यसू ने क्या कहा। मत्ती 5:1 आयत। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। बरकतों का भरपूर हुस्न। मत्ती 5:3-12 आयत। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। यानी वो लोग जो आजिजी इनकसारी से खुदा का साथ मांगते, उसके फजल के मतलाशी हैं, वही आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। इसका मतलब है जो लोग अपने गुनाहों पर नादिम हैं, खुदा उनको माफ कर देगा। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मतलब ऐसे लोग जो दूसरों से नरमी से पेश आते हैं, बहुत से लोग उनसे दोस्ती करेंगे। वो जहाँ कहीं भी जाएं, उनका खूब खैर मकदम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। यानी जिन्हें खुदा के कलाम से प्यार होगा, खुदा उनके दिलों को अमन सुकून से भर देगा। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम दूसरों पर रहम करेंगे, हमारा आसमानी बाप भी हम पर रहम करेगा। जैसा सलूक हम दूसरों से करेंगे, वैसा ही खुदा से पाएंगे। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। इसका मतलब है ऐसे लोग जो खुदा के हजूर हेरा फेरी नहीं करते, बल्कि अदब से चलते हैं, उनके और खुदा के दरमियान पर्दे हाइल नहीं रहते और बाहम गुफ्तगू का माहौल कायम रहता है। इसलिए खुदा उन पर अपना आप खोल के जाहिर कर देता है। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। इसका मतलब है जो लोग दुश्मनों में सुलह करवाते हैं, वो यसू जैसा काम करते हैं, चुनांचे वो खुदा के करीब बेटों का मकाम पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। यानी जब लोग हक और सच बात के लिए मुखालफत का सामना करते और दुख उठाते हैं, तो आसमान की बादशाही में दाखिल होने का उन्हें मौका मिल जाता है। क्योंकि हक और सच तो यीशु है। बच्चों, अभी हमने लोगों की तरफ से कितनी तरह के तर्ज अमल का जिक्र किया? 8 तरह के तर्ज अमल। यानी जिन लोगों के तौर तरीके रूहानी तौर पर उम्दगी के हामिल हैं, वो 8 तरह की बरकतों और जिंदगी की भरपूर बहारों के अहल ठहरेंगे। बच्चों, ये बातें यसू ने पहाड़ी वाज के दौरान कहीं। यसू की इन नसीहतों ने लोगों में बहुत मकबूलियत और शोहरत पाई। आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, इन बातों के बेहतर मानी आप पर खुलते जाएंगे। बच्चों, जिन बातों का हमने जिक्र किया, आज ही रोजमर्रा जिंदगी में इसका भरपूर मुशाहिदा कर सकते हैं। यही वजह है हम अक्सर लोगों की जुबानी ऐसी गवाहियां सुनते रहते हैं कि यसू ने किस किस तरह उनकी मदद की, उन्हें संभाला और बरकतों से मामूर किया। बच्चों, हमें उम्मीद है आप जल्द ही यसू के सारे वादों का मुशाहिदा अपनी जाती जिंदगी में पाएंगे। खुदा के काम में शमूलियत पर वादे।
हमारी रोजमर्रा जिंदगी में यसू ने हमसे कई वादे किए। क्या यीशु ने उस वक्त के लिए भी कोई वादा किया जब हम खुदा और उसके लोगों की खिदमत करें? मेहमानों का खैर मकदम करने पर वादा। यूहन्ना 13 बाब 20 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। बच्चों, यसू ने फरमाया, जो लोग खुदा के भेजे हुए खादमीन का खैर मकदम करते हैं तो दरअसल यसू और आसमानी बाप का खैर मकदम करते हैं। खुदा के भेजे लोगों से मुराद हैं पादरी साहिबान, बाइबल सिखाने वाले उस्ताद और खुशखबरी फैलाने वाले मुबल्लिगीन। जब हम उनको खाना और पानी फराहम करते हैं, आराम के लिए जगह मुहैया करते और उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, तो यसू के फरमान के मुताबिक ये सब कुछ यसू के लिए और आसमानी बाप के लिए किया जाता है। चुनाचे बच्चों, अगरचे हम दूसरों को बहुत कुछ तो नहीं दे सकते, मगर खुदा की तरफ से मिलने वाला बदला हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा होगा। तो अगर हम अपनी जिंदगियों में बरकतें चाहते हैं तो खुदा के खादमों का खैर मकदम करना चाहिए। बच्चों, एक दूसरे पहलू से देखा जाए तो मालूम होगा खुदा का खादिम होना बहुत उम्दा बात है। क्या ख्याल है? खुदा चाहता है हम उसके खादिमों को खुश दिली से कबूल करें, क्योंकि यसू ने फरमाया, जो मुझे कबूल करता है वो बाप को कबूल करता है। यानी इसी तरह बाप ऐसे खिदमतगार लोगों की कदर करता है। आसमानी बाप की ताजीम करने पर वादा। यसू ने फरमाया, यूहन्ना 12 बाब 26 आयत। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। बच्चों, क्या ये बहुत आला एजाज की बात नहीं कि सारी कायनात के मालिक खुदा के हुजूर इंसान बावकार ठहरे? यसू का फरमान है, जो खुदा की खिदमत करनी चाहे लाजिम है कि यीशु के सारे हुक्मों को माने। यसू ने फरमाया, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। इस बात का मतलब है यसू जो भी करता है शागिर्दों पर भी लाजिम है कि वही सब कुछ वो भी करें। यसू जहाँ भी मसरूफे अमल हो उसके शागिर्दों को भी वही होना चाहिए। यानी अगर यसू चाहता है कि इस वक्त हमें स्कूल के कमरे जमात में होना चाहिए, तो हम पर लाजिम है कि अपने स्कूल के अच्छे तालिबे इल्म बनकर बाकायदगी से स्कूल जाएं, ना छुट्टियां करें और ना ही कभी देर से स्कूल जाएं। अगर यसू की ख्वाहिश हो कि हमें खाना पकाने में दूसरों का हाथ बटाना चाहिए, तब हमें खुशदिली से उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, अगर आप बचपन से यसू की सोचों के मुताबिक खुद को ढाल लेंगे, सिर्फ तब ही आपके लिए मुमकिन होगा कि नजात की खुशखबरी दूसरों को सुनाएं। जवान हो जाने पर लोगों से मेल मिलाप रखें और उनके लिए दुआएं करें। तब हम दूसरों से लड़ाई झगड़े नहीं पालेंगे और ना ही किसी के लिए दिल में कदूरत रखेंगे। अगर यसू का हुक्म होगा कि हम चर्च में खिदमत करने पर बड़ा मुआवजा छोड़ दें,
तो हम फिर भी उसकी ताबेदारी करेंगे। याद करें, यसू ने फरमाया था, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है। लोका 16 बाब 10 आयत। अगर हम बचपन की उम्र से छोटी छोटी बातों में फर्मा बरदारी ना करें तो बड़े हो जाने पर ज्यादा मुश्किल और बड़े हुक्मों की पासदारी भी नहीं करेंगे। यसू का रूहानी असूल ये भी है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। लोका 19 बाब 26 आयत। छोटी बातों में ताबेदारी किए बिना बड़े मरहलों में कामयाबी मुमकिन नहीं। बच्चों, क्या आप खुदा की नजरों में बावकार कहलाए जाने को बेकरार हुए? तब आपको यसू के फरमान पर चलना होगा। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। जब लोग हुक्मों की ताबेदारी करें, आसमानी बाप से इज्जत और वकार पाएंगे। ये क्या ही शानदार बात है। जब आप खुदा के खादिम बन जाएं, आसमानी बाप आपको बावकार ठहराएगा। लोग भी उसके हुक्म से आपकी इज्जत करेंगे। और हाँ, इससे भी बड़ी बात, आसमानी बाप के हुजूर बावकार ठहरने के साथ साथ यसू ने ये वादा भी किया कि वो हमेशा हमें अपना दोस्त रखेगा। यसू की दोस्ती पाने का वादा, यूहन्ना 15 बाब 14 से 15 आयत। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। बहुत खूब। सारी कायनात के मालिक कादरे मुतलिक खुदा का दोस्त बन जाना कितनी जबरदस्त बात है। बच्चों, यसू का तकाजा महज इतना सा है कि खुदा की रजा मान ली जाए और उसी की पैरवी की जाए। खुदा जब देखता है कि हमने वाकई उसके दिल की बात समझ ली तो वो खुश होकर अपने मजीद पोशीदा मंसूबे भी हम पर खोल देता है। क्या आपको अब्राहम के हालात याद हैं? जब खुदा ने सदूम को तबाह कर देने का फैसला किया, तब खुदा ने कहा था, जो कुछ मैं करने को हूँ क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? पैदाइश 18 बाब 17 आयत। चुनाचे खुदा ने अब्राहम को बता दिया, वो सदूम को बर्बाद करने के लिए आसमान से आग बरसाएगा। और फिर इसी बात से अब्राहम को मौका मिल गया कि लूत और उसके खानदान के लिए खुदा से रहम का तलबगार हुआ। बच्चों, जरा तसव्वुर करें, हम कादरे मुतलिक खुदा के हजूर बावकार ठहरे और उसके दोस्तों की फहरिस्त में भी शामिल हो गए। ऐसे में हमारी दुनियावी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? ईमानदारों के हाथों अजीम तर कमालात का वादा। यूहन्ना 14 बाब 12 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। बहुत खूब। यसू तो पहले ही नहायत शानदार मोजज़े जाहिर कर चुका है, मगर उसने फरमाया कि हम इनसे बड़े काम भी कर सकेंगे।
کیونکہ یسوع نے فرمایا تھا کہ جب وہ چلا جائے گا تو ہمارے لیے ایک مددگار بھیجے گا، یعنی روح حق، سچائی کا روح، خدائے قادر مطلق کی طاقت و قوت۔ یسوع نے فرمایا، یوحنا 16 باب 7 آیت۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ لوکا 24 باب 49 آیت۔ اور دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ کیونکہ روح القدس کی قوت ایمانداروں پر زور سے برسے گی، اور اسی قوت سے ہم ایماندار یسوع سے بھی بڑے نشان ظاہر کریں گے۔ یوئیل کی زبانی بھی خدا نے فرمایا، یوئیل 2 باب 28 آیت۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ اس دنیا سے یسوع کی رخصتی کے بعد نبوت کی یہ باتیں آہستہ آہستہ پوری ہوتی جائیں گی، کیونکہ روح القدس کی یہ زوردار معموری خدا کے زبردست منصوبہ اور اس کی سوچ کا اہم حصہ ہے۔ چنانچہ بچوں، خود کو کم تر مت سمجھیں۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب ہم یسوع کے حکموں پر پورے اتریں گے تو روح القدس کی قوت ہمارے ہاتھوں کتنے شاندار نشان ظاہر کرے گی۔ یسوع کی طرف سے سونپی گئی اس ساری جدوجہد میں یسوع ہمارا دوست رہے گا۔ ہم خدا کے حضور باوقار ٹھہریں گے اور بڑے بڑے معجزے انجام دیں گے۔ ہماری زندگیوں میں کیے گئے وعدے کیا ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہیں تو ہاتھ اٹھائیں۔ کئی گنا برکتوں کا وعدہ، بھرپور زندگی کا وعدہ، آرام و سکون، امن اور سلامتی کا وعدہ۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، تیرے وعدوں کے لیے تیرا شکر ہو۔ میری زندگی کے لیے تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے کاموں سے کئی گنا زیادہ برکتیں دے گا، ایک بھرپور زندگی دے گا۔ اس کے علاوہ آرام اور سلامتی بھی دے گا۔ اے یسوع، تیرا شکر ہو کہ تو نے ہماری جدوجہد میں ہمارے ساتھ دوستی کا وعدہ فرمایا، آسمانی باپ کے حضور باوقار ٹھہرایا، اور روح القدس سے معمولی بخشی، یوں بڑے بڑے نشان ظاہر کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر ہو کہ تو نے میرے سامنے سارے وعدے میز پر سجا دیے ہیں تاکہ ہم تیری محبت کو سمجھیں، مگر ساتھ ہی تو نے اپنے وعدوں کے کچھ روحانی قواعد اور ضوابط بھی بتا دیے تاکہ ہم زندگی بھر ان سے پیچھے نہ ہٹیں۔ پیارے باپ، جب ہم تیری راہوں کی پاسداری کریں گے، صرف اسی صورت تو ہماری ساری ذمہ داریاں اپنے ہاتھوں سنبھالے گا۔ پیارے آسمانی باپ، میں سچ مچ اس انداز
आवाज से तेरे हुक्मों पे चलना तो चाहता हूँ, मगर तेरी रजा पे चलना मेरे बस की बात नहीं और अक्सर नाकाम रहता हूँ। 2 ही दिनों में सब कुछ भूल भाल कर सब इरादे छोड़ बैठता हूँ। प्यारे बाप, तेरी बातें याद रखना मेरे लिए आसान सी बात नहीं और साफ कहता हूँ, तेरी रजा पे चलना और भी जान जोखों का काम है। प्यारे बाप, मैं अपने साथ तेरे सब वादे पूरे होते देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब के सब मेरी नजर में नहायत ही कीमती और दिलकश हैं। प्यारे बाप, मेहरबानी से मुझ पे रहम फरमा और मुझे ये सब बातें असबर करा दे कि तू मुझे जिंदगी भर किन राहों पे देखना चाहता है और मुझ पर ये भी फजल फरमा ऐसी जिंदगी गुजारूं जो तेरी खुशी का बाइस बन जाए। प्यारे बाप, मेरी दुआ है जब कभी मैं तेरी राहों में कमजोर हो जाऊं, तेरी कुव्वत मुझे संभाले, मेरी मदद फरमा के ऐसा जंगजू बनूं जो गुनाह की जंजीरों से आजाद हो। मेरी मदद फरमा के जिंदगी भर तेरी शान का उजाला करता जाऊं। मुझ पर रहम फरमा ताकि तेरे सारे वादों की अपने साथ तकमील का लुत्फ उठाऊं। तेरा शुक्र हो ऐ आसमानी बाप। यीशु के नाम में हमारी दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। यूहन्ना 16 बाब 33 आयत।